कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आर्यमन का जागृति के नजदीक आना और उसे प्रवोक करना। अब ये कौन सा रंग है आर्यमन का? लुका छिपी का गेम खेलते हुए क्या आज होने वाला है कोई दोनों के बीच ऐसा जो आपने सोचा भी नहीं? आइए जानते हैं कि आखिर क्या प्रोवोकिंग गेम चल रहा है दोनों के बीच और ये लुका छिपी का क्या सीन है। आर्यमन के कदम वहां से जागृति की तरफ बढ़ रहे थे जब जागृति मिरर में से आर्यमन को देख रही थी। आर्यमन ने झुकते हुए अपने दोनों हाथ जागृति के कंधे पर रखे और अपनी भारी आवाज में सॉफ्टनेस लाते हुए जागृति के कान में कहा, "You are actually, not actually, you're really pretty. Even I can't stop looking at you. But except this beauty, you got nothing to impress me. Got it?" इतना कहते हुए आर्यमन जागृति को ऐसे ही सोच में डूबा हुआ छोड़कर वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ चुका था। जागृति आर्यमन के इस एटीट्यूड से बिल्कुल अवेयर नहीं थी। आर्यमन की बात उसे समझ में नहीं आई। वो उसे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह ले या फिर अभी अभी जागृति के मुंह पर उसकी बुराई करके वो चला गया था। यही जागृति समझने की कोशिश कर रही थी। जब जागृति को समझ नहीं आया तो वो गुस्से में वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसने अपने एक हाथ से पूरे जोर से वॉशरूम के डोर को नॉक करते हुए कहा, "क्या कहा था आपने? मेरे अंदर ब्यूटी के अलावा कुछ भी नहीं है आपको इम्प्रेस करने के लिए? हाँ, तो आपकी गलतफहमी को दूर कर देती हूं मैं आज। मुझे आपको इम्प्रेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने इस दिमाग का इलाज करवाइए आप।" जागृति ने यह सब झल्लाते हुए वॉशरूम के एकदम डोर पर खड़े होकर ही बोला, जब आर्यमन ने अगले ही पल वॉशरूम का डोर खोल दिया। आर्यमन इतनी देर में नहा चुका था, लेकिन इस समय उसने सिर्फ एक टाल लपेटा हुआ था। उसकी बॉडी पर पानी की बूंदें इस समय भी नजर आ रही थी। जब आर्यमन ने अपनी एक हाथ को वॉशरूम की वॉल पर टिकाते हुए कहा, तो क्या बोल रही थी तुम?" जागृति ने सकपकाते हुए अपनी नजरें आर्यमन से फेर ली, जिसके बाद वो अपने कदम वहां से आगे बढ़ाने वाली ही थी कि आर्यमन ने उसके हाथ को पीछे से थाम लिया। जागृति के पांव वहीं के वहीं ठिठक कर रुक गए। इस समय तो जागृति आर्यमन के इस चार्मिंग लुक को रजिस्ट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो वहां से जाना चाहती थी, लेकिन आर्यमन ने उसे वहीं के वहीं रोक लिया। जिसके बाद उसने जागृति से कहा, "टेल मी, क्या बोल रही थी तुम?" "आई एम ऑल योर्स, अब बोलो।" जागृति ने आर्यमन की तरफ पलटे बिना ही उससे कहा, "आर्यमन प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दादी के पास जाना है।" आर्यमन ने जागृति को उसकी कलाई से अपनी तरफ खींचते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। इस समय जागृति की पीठ आर्यमन की ठंडी चेस्ट से जाकर लग गई। आर्यमन ने जागृति से वही सवाल एक बार फिर से पूछा, "आई आस्क्ड यू जागृति, क्या बोल रही थी तुम?" जागृति ने अपने आप को आर्यमन की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की तो आर्यमन ने अब अपने दूसरे हाथ से भी जागृति को उसकी वेस्ट से थाम लिया। जिसके बाद उसने एक बार फिर से जागृति से कहा, "तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे इंप्रेस करने में? तो यही बात तुम मेरी आंखों में देखकर भी बोल सकती हो। उसमें क्या जाता है तुम्हारा?" जागृति ने आर्यमन की पकड़ में इरिटेट होते हुए कहा, "ये क्या गुंडागर्दी है? प्लीज मुझे जाने दीजिए और पहले कुछ पहन लीजिए। ऐसा ना हो कि आपका ये टॉल आपका साथ छोड़ दे।" आर्यमन ने जागृति के कान के नजदीक अपने होठों को लाते हुए कहा, "आई डोंट माइंड इट। वैसे भी तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, सो इट्स नॉट योर मैटर ऑफ कंसर्न, राइट?" जागृति को आर्यमन की यह बात जब अपने कान में पड़ती सुनाई दी तो इस पल उसके गाल शर्म से गुलाबी हो चुके थे। जब आर्यमन ने जागृति से उस शर्म से गुलाबी हुए चेहरे को मिरर में देखते हुए कहा, "तुम्हारा चेहरा सब बयां कर रहा है। यू नो व्हाट जागृति, मैं जब चाहूं तुम खुद अपने आप को मुझे सरेंडर कर दोगी, लेकिन असल में मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है।" आर्यमन की ये एटीट्यूड से भरी बातें अपने कान में पड़ते हुए सुनकर जागृति के तो तन बदन में आग लग चुकी थी। जागृति पलटी और उसने आर्यमन को आंख निकालकर घूरा और तेज कदमों से वो रूम से बाहर निकल गई। वो अब आर्यमन को अपने आप को सुनाने का और मौका नहीं देना चाहती थी। जागृति दादी के रूम में बढ़ चुकी थी और गुस्से में बड़बड़ा रही थी, "बहुत घमंड है ना मिस्टर आर्यमन मल्होत्रा तुम्हें, लेकिन अभी आप मुझे जानते नहीं हो। आपकी गलतफहमी की आपकी एक इशारे पर मैं आपके सामने कारपेट की तरह बिछ जाऊंगी, ये तो मैं दूर करके रहूंगी। आप बस देखते जाइए।" जागृति अब तक दादी के रूम में आ चुकी थी। दादी इस समय ध्यान करने में लगी हुई थी और हमेशा की तरह निवान इस समय वहीं दादी के रूम में खेल रहा था। क्यूट निवान को देखकर जागृति के चेहरे पर आया गुस्सा पल भर में गायब हो चुका था।
जागृति के कदम अब निवान की तरफ ही बढ़ गए। जागृति ने निवान के करीब आते हुए उसके गुलाबी चबी चीक्स को अपने दोनों हाथों में हल्के से पिंच किया, जिसके बाद उसने निवान के गाल को किस किया और उसे गुड मॉर्निंग कहा। निवान ने चहकते हुए जागृति से कहा, मामी आप ऐसा करोगी तो मम्मा नाराज हो जाएंगी। जागृति ने हैरान होते हुए निवान से पूछा, लेकिन बेटा ऐसा क्यों? क्या आपकी मम्मा को पसंद नहीं कि कोई निवान से प्यार करे? निवान ने जागृति की बात का फौरन जवाब दिया। मम्मा मामू को पसंद नहीं करती, इसीलिए वो आपको भी पसंद नहीं करती। मुझे बोलती हैं कि मैं आपसे और मामू से बात ना करूं। अब आप ही बताइए मैं कैसे मामू से बात नहीं करूंगा, वो मेरे फेवरेट हैं। जागृति ने नींबू के गाल को एक बार फिर से खींचते हुए कहा, ओह आई गॉट इट, तो ये मैटर है। इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन हम निकाल ही लेंगे, है ना? जागृति ने यह सब बोलकर नींबू के मन को तो बहला दिया था, लेकिन असल में तो उसे भी समझ नहीं आया कि आखिर इतने छोटे बच्चे के दिमाग में इस तरह की बातें डालने का मतलब क्या है। बच्चों को तो सच में नफरत जैसे शब्द का मतलब पता ही नहीं होना चाहिए, तो फिर उनके दिमाग में नफरत का बीज बोने का क्या मतलब है? अगर निवान की मॉम को आर्यमन से कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती जिसके लिए वो निवान के मन में इस तरह की बातें डाले। निवान की बातों से जागृति को साफ हो चुका था कि वो अपने आर्या मामू को बहुत प्यार करता है। जागृति ने निवान के छोटे से चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामते हुए बड़े ही प्यार से उससे कहा, नींबू बेटा आपकी मम्मा कहाँ है? निवान ने जवाब दिया, मेरी मम्मा ऑफिस गई हैं, वो शाम तक ही वापस आएंगी। आपने क्यों पूछा? जागृति ने नींबू के गाल को पिंच करते हुए कहा, क्योंकि अब हम एक गेम खेलने वाले हैं। नींबू को गेम खेलना पसंद है ना? गेम खेलने का नाम सुनकर तो निवान के चेहरे पर क्यूट सी मुस्कुराहट बिखर गई, क्योंकि वैसे भी उसे खेल में कंपनी देने के लिए घर उस समय कोई नहीं था। ऐसे में जागृति का निवान के साथ खेलना निवान के लिए बेस्ट ऑफर था। निवान ने एक्साइटेड होते हुए अपने दोनों हाथ को रगड़ते हुए कहा, वाओ मामी इट्स ऑसम। जागृति ने भी खुश होते हुए कहा, कूल देन, फिर तो हम लोग खूब सारी मस्ती करेंगे। तुम एक काम करो, ऊपर रूम से अपने मामू को बुला कर लाओ, उनसे बोलना कि तुम्हें उनके साथ खेलना है। 3 लोगों के साथ खेलने में ज्यादा मजा आएगा। और हाँ, उनसे नहीं बोलना कि मामी ने आपको भेजा है। इतना कहते हुए जागृति ने निवान के गाल पर एक बार फिर से किस कर दिया, जिसके बाद निवान ने जवाब दिया, ओके मामी। जिसके बाद वो खुशी से दौड़ता हुआ आर्यमन को लेने के लिए उसके रूम में चला गया। जागृति इस बात को अच्छे से जानती थी कि आर्यमन इस समय अपने ऑफिस के काम में बिजी है, लेकिन निवान के ऑफर को वो मना नहीं कर पाएगा। वो जानबूझकर आर्यमन को तंग करना चाहती थी। निवान ने जाकर आर्यमन के रूम का डोर अपने दोनों हाथों की हथेलियों से नॉक किया, तो आर्यमन को समझने में देर नहीं लगी कि ये निवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। आर्यमन इस समय तक रेडी होकर अपनी एक वर्चुअल मीटिंग अटेंड कर रहा था। आर्यमन ने अपनी मीटिंग होल्ड की और उसके कदम वहां से डोर की तरफ बढ़ गए। आर्यमन ने जैसे ही डोर खोला तो उसका अंदाजा एकदम सही था। सामने नन्हा सा निवान खड़ा था। क्यूट निवान को देखकर आर्यमन ने उसे झुककर अपनी गोद में उठा लिया। निवान ने बड़े ही क्यूट अंदाज में रिक्वेस्ट करते हुए आर्यमन से कहा, मामू प्लीज मेरे साथ खेलो ना। आपको तो पता है ना मेरे साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं है इस घर में। आप भी कुछ दिन में वापस चले जाओगे। प्लीज मामू खेलो ना प्लीज। निवान ने जब अपनी क्यूट सी आवाज में आर्यमन से रिक्वेस्ट की तो आर्यमन उसे ना नहीं कर पाया। आर्यमन ने निवान से कहा, अब नींबू इतना क्यूटली और प्यार से मामू से रिक्वेस्ट करेगा तो मामू मना कैसे कर सकते हैं? जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स बेटा, मामू अभी आते हैं। निवान ने फौरन आर्यमन के गाल पर किस करते हुए कहा, ओके मामू। जिसके बाद निवान वहां से वापस जागृति के पास जाने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन तभी आकृति ने निवान को जब आर्यमन के रूम से आते हुए देखा तो उसने निवान से पूछा, बेटू एक बात बताओ, तुम अभी आर्य मामू के रूम में क्या कर रहे थे? निवान ने फौरन आकृति की बात का जवाब दिया, मासी आर्य मामू मेरे साथ गेम खेलने वाले हैं, मैं तो बस उन्हें बुलाने गया था। यह सुनते के साथ आकृति के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई। उसके दिमाग में कुछ खुराफात चल रही थी। उसने झुकते हुए निवान के कान में कुछ ऐसा कहा जिसके बाद वो खुद भी मुस्कुरा दी। उसने निवान से कहा, बेटू जो बात अभी मासी ने आपसे कही है वही बात आपको मामू से बोलनी है। निवान ने खुश होते हुए कहा, ठीक है मासी, आपका काम हो जाएगा। निवान अब दौड़ता हुआ वहां से जागृति के पास आ चुका था। इधर अपनी मीटिंग को बीच में ही कैंसिल करते हुए आर्यमन भी अब निवान के पीछे पीछे आ रहा था। आर्यमन ने इस समय कैजुअल कपड़े पहने हुए थे, एक व्हाइट कलर की लूज टी शर्ट और साथ में ग्रे कलर के शॉर्ट्स।
उसके दोनों हाथ इस समय अपनी पॉकेट में थे और वो बड़े ही शाही अंदाज से सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रहा था। बालों को सुखाने के बाद भी आर्यमन के बालों में हल्की सी नमी थी। जागृति सच में हैरान थी कि आर्यमन इतनी आसानी से आ जाएगा। निवान ने आकर जागृति को उसकी दोनों टांगों से हक किया तो जागृति का ध्यान टूटा। अब तक आर्यमन भी उनके पास पहुंच चुका था। जागृति ने हैरान होते हुए आर्यमन से पूछा, क्या आप सच में खेलना चाहते हैं? आर्यमन ने जागृति की तरफ घूरते हुए उसे जवाब दिया, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। मुझे पता है कि निवान को तुमने मेरे रूम में भेजा है। जागृति ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो नीबू भी अपने मामू को चलाने की चाबी है, मुझे अब पता चला। जिसके बाद जागृति ने निवान से कहा, तो बेटा कौन सा गेम खेलना चाहोगे आप? निवान ने अपनी एक फिंगर को अपनी चिन पर रखते हुए कुछ देर सोचा, जिसके बाद उसने गंभीर होते हुए कहा, मामी लेट्स प्ले हाइड एंड सीक। जागृति ने नीबू की बात पर हामी भरते हुए कहा, दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट गेम। लेकिन क्या मामू को ये गेम खेलना आता है? क्योंकि इन्हें देखकर तो नहीं लगता कि इन्हें चोर पुलिस के अलावा कोई और गेम खेलना आता होगा। आर्यमन ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए जागृति को जवाब दिया, जस्ट गिव मी अ चांस, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मुझे कौन कौन से गेम्स खेलने आते हैं। निवान ने जब दोनों को बातों में उलझते हुए देखा तो उसने दोनों के बीच में आते हुए कहा, आप दोनों ने फिर से बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर दिया। लेट मी टेल यू द रूल्स, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। आर्यमन ने नीबू के गाल को खींचते हुए कहा, तेरी मॉम को पता चला ना कि तू इतना कॉपी करता है उसको, तो तू तो गया बेटा। नीबू ने आर्यमन से कहा, मामू प्लीज फोकस। जिसके बाद नीबू ने उसके वाले हाइड एंड सीक के रूल्स बताए, जिस पर आर्यमन और जागृति दोनों को एग्री होना ही था। आखिरकार गेम को स्टार्ट करने की पहल हुई। सबसे पहले जागृति ही आर्यमन और निवान को ढूंढने वाली थी। जागृति वहीं से अपनी दोनों आंखों पर हाथ रखकर खड़ी थी, जिसके बाद वो एक एक करके काउंटिंग कर रही थी। आर्यमन ने निवान से पूछा, अब मैं क्या करूं? आई हैव नो आइडिया। निवान ने अपने माथे पर हल्के से चपत लगाते हुए कहा, उफ मामू, आप तो सच में बच्चे हो, लेट मी हेल्प यू। इतना कहते हुए निवान आर्यमन को उसके हाथ से खींचता हुआ अपने साथ ले गया। आर्यमन को अब इस गेम में इंटरेस्ट आने लगा था। इधर जागृति 1 से लेकर 10 काउंटिंग कर रही थी। 10 की काउंटिंग पूरे होते ही जागृति पलटी और अब उसकी नजरें हर और आर्यमन और निवान को ढूंढ रही थी। अब आगे देखेंगे कि क्या ये लुका छुपी का गेम आर्यमन और जागृति को कुछ पलों के लिए करीब लाएगा क्या, और ऐसा क्या समझाया था आकृति ने निवान को जो उसे आर्यमन और जागृति के सामने बोलने के लिए कहा था। जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में।